हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 14। इससे पहले मैं इस चैप्टर के सोल्यूशन नंबर 13 तक आपको करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस चैप्टर की पिछली वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियो इस चैप्टर की अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। On 1st July 2018, A and B granted loan of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. Show the distribution of profit and losses for the year ended 31 March 2019 in the following cases. केस ए में हमें क्या रखा है, if the profit before interest for the year amounted 7500। केस बी में हमें क्या रखा है, if the loss before interest for the year amounted 7500। तो यही हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन में सिंपल बता दिया है कि गया है कि एबीसी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का 2:3:5। 1 जुलाई 2018 को ये डिसाइड किया गया, ए और बी ने 1 जुलाई 2018 को ए और बी ने लोन दिया फर्म को। ए ने 2 लाख रुपीज दिया, बी ने 1 लाख रुपीज दिया, जिसके बदले अब क्या करेगी फर्म इन्हें इंटरेस्ट देगी लोन पर। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का। केस ए और केस बी हमें सिचुएशन गिवन है कि एक केस में क्या क्या रखे कि प्रॉफिट हुआ 7500 का, बट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, मतलब कि इस पे अभी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं गया, उससे पहले का प्रॉफिट हमें बताया गया 7500 का है। और लॉस हमें बता रखा है कि लॉस हुआ है केस बी में 7500 का, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन अभी दिया नहीं गया। तो दोनों केसों में इंटरेस्ट ऑन लोन अभी दिया नहीं गया और हमें एक पहले केस में प्रॉफिट बता रखा है और दूसरे केस में हमें लॉस बता रखा है। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, जिसको हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे एक और चीज और समझने की है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमें ये पता चला कि फर्म को लॉस हुआ है, तो हम सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर में उस लॉस को शेयर कर देंगे। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर हमें ये पता चलता है कि फर्म को लॉस हुआ है, तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर ये पता चलता है हमें कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसी केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो इस सॉल्यूशन को जब हम सोल्व करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो केस 1 सबसे पहले हम करेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले केस 1 में हमें प्रॉफिट बता रखा है 7500, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट है जो कि इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट हमें गिवन है कितना 7500। अब इस पे क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ए और बी को, जिन्होंने फर्म को लोन दिया था, तो फर्म उनके बदले क्या देगी, उनको इंटरेस्ट देगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट किएगा डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए और बी का आपको लोन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए का लोन किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये समझिए। ए ने लोन कितना दिया है, 2 लाख रुपीज दिया है। कब दिया है 1 जुलाई को दिया है। परसेंटेज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप 6% मानेंगे। 6/100 मल्टीप्लाई मंथ आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। तो ये हमें सोल्व करना होगा। 2 लाख मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 9/12 सोल्व करने पे आपके पास आएगा 9000। सेम इसी तरीके से बी को भी इंटरेस्ट दिया गया लोन पर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी ने लोन कितना दिया है 1 लाख रुपीज का दिया है। 6% पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज मेंशन नहीं होती क्वेश्चन में, तो आपको 6% ही मानना होता है। और मल्टीप्लाई 9/12 ही करेंगे। क्यों, क्योंकि बी ने भी 1 जुलाई को ही लोन दिया है, जो कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। बी का कैलकुलेट करने पे आएगा 4500। तो सेम थिंग आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ए बी लिख के यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है 9000, बी को मिला है 4500, प्लस करके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 13500। अब समझिए कि डेबिट साइड 13500 है, क्रेडिट साइड 7500 है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में लॉस हो गया, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जब जिस केस में फर्म को लॉस हो जाएगा, उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर इस केस में प्रॉफिट हो जाता ना, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाता, बट लॉस हुआ है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। यहीं पे मैं लॉस को ट्रांसफर कर दूंगा ए बी सी में।
अब देखिए लॉस हुआ कितना है, माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 6000 का लॉस हुआ है। इसको आपको ए बी सी में डिवाइड करना है, जो कि रेशियो आपको बता रखी है 2:3:5। तो जब आप डिवाइड करेंगे 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 से तो आपके पास आएगा 1200। जब 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से तो आपके पास आएगा 1800। और जब 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/10 से तो आपके पास आएगा 3000। तो ये आपने क्या करा, केस 1 हमारा पूरा हो गया, हमें यही पता करना था। अब करेंगे हम केस बी, जो कि हमें गिवन है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑफ फॉर द ईयर अमाउंटेड 7500। तो देखिए यहाँ पे तो लॉस ही मेंशन कर दिया कि फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अभी इस पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी है, उससे पहले भी फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये देखिए कैसे होगा, यहाँ पे सिंपल आपको उससे पहले केस वन में बैलेंसिंग कर लीजिएगा। 13,500 डेबिट साइड, 13,500 क्रेडिट साइड लिख लीजिएगा। केस बी का भी सेम फॉर्मेट बनेगा। अब आपको देखिए क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले लॉस हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 7500। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे ए और बी का। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के ए और बी का इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि कुछ चेंज तो है नहीं। तो ये सेम लोन है, 9000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा ए को और 4500 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा बी को। यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे 13,500। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 21,000 होता है, मतलब कि अब की बार जो लॉस हुआ है वो 21,000 का ही हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल 21,000 आप अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। अब सेम ही आपको डिवाइड करना है ए बी सी में। तो 21,000 मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे तो आपके पास आएगा 4200। 21,000 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे तो आपके पास आएगा 6300। और 21,000 मल्टीप्लाई में 5/10 करेंगे तो आपके पास आएगा 10,500। इसके बाद बैलेंसिंग कर दीजिएगा, डेबिट साइड भी 21,000 आ जाएगा और क्रेडिट साइड भी 21,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।